अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू चैनल इजी स्लाइक टाई कोर्स। लेकिन इजी स्लाइक टाई कोर्स के साथ ही मैं आपके साथ ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस चैनल का नाम जो है वो मैं चेंज करूँ, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें, ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि इसका नाम जो है हमें क्या रखना चाहिए। इस तरह से मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मुझे तो बहुत जल्दी में यही नाम समझ आया और मैंने फ़ौरन से वीडियोस जो थी वो अपलोड करनी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि ईद सर पर थी और मैं नहीं चाह रही थी कि आप सब लोग थोड़े परेशान हो जाएं कि जो वीडियोस मुझे अपलोड करनी थी, जो आपने डिज़ाइनिंग सीखनी थी, तो वो कहाँ गई। तो इसीलिए मैंने जल्दी में ये सारा डिसीजन लिया। आपके सामने एक शर्ट पड़ी है, आज मैं आपको इसी बेबी शर्ट की कटिंग का तरीका बताऊंगी। 1 ईयर्स बेबी की है, बॉय शर्ट है ये वाली। आप सिंपल में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ये ओनली डिज़ाइनिंग जो है बहुत थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है मैंने। ब्लैक कपड़ा लिया है और उसकी छोटी सी बारीक सी प्रेस के साथ इस तरह से स्ट्रिप सी बना के तो 2 स्ट्रिप लगा दी हैं। और जब इसको कपड़े को फोल्ड करने लगी थी तो हल्की सी एक ब्लैक कलर का जो पट्टी थी वो इस तरह अंदर रख के तो ऊपर से ये सिलाई लगा दी थी। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम लोग शर्ट को कैसे स्टिच कर सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दें, क्योंकि आप फिर वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं। कटिंग करते वक्त सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब आप कपड़े को लेकर आती हैं उसको श्रिंक कर लें। जब वो खुशक हो जाए तो उसको हल्का सा स्प्रे से पानी लगा के उसको बहुत अच्छी तरह आपने प्रेस करना है। उसके अंदर सलवट नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि कॉटन है। अगर आप सलवट में इसकी कटिंग करोगे तो कभी भी आपका साइज़ परफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे। आपने ये देखा है, ये रास कपड़ा है, ये कन्नी वाली साइड है। इस साइड से आपने लंबाई का अंदाज़ा लगाना है। 17 इंच की मैं लेंथ रखूँगी टोटल, क्योंकि हम इसी में कटिंग और इसी में स्टिचिंग करेंगे। आपने पहले ये भी चेक करना है कि कपड़े में अगर ज़रा सी भी कोई रेब है तो वो आपने पहले निकालनी है। लंबाई का हमने निशान लगा लिया है, अब हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। 13 इंच रखूँगी इस तरह से। आपका बच्चा अगर ज़्यादा हेल्दी है या थोड़ा कमज़ोर है, आप इसकी चौड़ाई और लंबाई में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क कर सकते हैं। चाहें तो 1/2 इंच ज़्यादा कर लें, चाहे 1/2 इंच कम कर लें। ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं 1 इंच लेंथ में ज़्यादा ले लें, 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा ले लें, 2 इंच लेंथ में ज़्यादा ले लें। आपका ये फिर अपना थोड़ा लंबाई और चौड़ाई का जो मामला होगा वो थोड़ा आपने आप भी सेट करना है। मेरी जो कोशिश है कि सारी माएँ जो हैं वो कम से कम अपने बच्चों का ड्रेस जो है वो खुद सीने के लायक हो जाएं। कम से कम मैं उन्हें इतना सिखा पाऊँ कि वो अपने बच्चे का ड्रेस जो है वो खुद ही स्टिच करें। साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने निशान लगाया, एक दफ़ा कंफर्म कर लेती हूँ कि 17 इंच पर ही है। यस। अब इन दोनों को मिला के कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से डबल रख लेना है और इसके फ्रंट वाले पीस जो हैं अब वो कट करने हैं। इसी साइड से ही कट कर लेती हूँ। इसी तरह से लंबाई आपने बिल्कुल इन दोनों पीसीस की इसी पीस के हिसाब से निकाल लेनी है, तो यहाँ कट लगा लें। अब चौड़ाई का जो मसला है, चौड़ाई आपने यूँ लेनी है, ये कन्नी वाली साइड को आपने 1.5 इंच जो है इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। और फिर यूँ रखने के बाद यहाँ बिल्कुल इसी के साथ तो फिर यूँ निशान लगा लें कि हमने इसको फ्रंट वाले पीस को इतना कट करना है, इतना बड़ा, 1.5 इंच ज़्यादा। फ्रंट के दोनों पीसीस को आपने 1.5 इंच ज़्यादा कट करना है। इस तरह से 2 लेंथ चाहिए हैं हमें, इस तरह से मैं 2 लेंथ कर लूँगी। जो
अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। इस तरह से लूँगी मैं 6 इंच में। इस बात का भी ख्याल रख लें कि ये वाली जो साइड है ये कन्नी वाली साइड है, ये रास साइड होती है। इस तरह से आपने बाजू नहीं बनाना है, आपने बाजू को इस तरह रखना है। मैंने इस पीस को इसलिए डबल कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। 6 इंच इसकी लेंथ रखी है और कंधा इसका रखूँगी मैं तकरीबन आप 5.5 इंच रख लें। यहाँ अब इसको यूं डबल कर लेंगे। और ये स्लीव का कपड़ा हमारा निकल गया। ये देखें, दोनों स्लीव यूं 6 इंच लेंथ में है और कंधा 5.5 इंच है। अब फ्रंट से जो हमने फोल्डिंग लेनी है वो कम से कम आपने 1.25 इंच जब फ्रंट से जो है वो फोल्ड करना है, 1.25 इंच, क्योंकि इसमें डबल फोल्डिंग आ जाती है तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा ही रखेंगे, 1 इंच नहीं रखेंगे। ये हो गई इसकी फ्रंट से फोल्डिंग। अब लगाना है हमने कंधे का हिसाब। यहाँ से अब हमने इसको देखना है, 2 इंच पे निशान लगाएं। जहाँ आपने फोल्डिंग का निशान लगा लिया था उसके बाद आपने 2 इंच पे निशान लगाना है, ये वाला। ये हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ से नहीं हिसाब लगाएंगे, फोल्डिंग के बाद वाले एरिया से आपने हिसाब लगाना है। अब हमने फ्रंट से इसको कम से कम 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, यूं। इस तरह से कट लगा लें। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। बैक साइड को बिछा लें इस तरह से कि फोल्डिंग वाला एरिया आपका उस साइड पर रह जाए, इस तरह। अब इसको रखें, इस तरह से रख लेते हैं ताकि ये वाले एरिया जो है ये ऊपर आ जाए और फोल्डिंग वाला हिस्सा नीचे आ जाए। पानी लगा के मैंने प्रेस किया तो उसके ऊपर थोड़े निशान पड़ गए हैं, लेकिन वो जब इसको दोबारा से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें कलफ होता है तो पानी लगता है तो कलफ जो है वो इसी तरह से निशान छोड़ जाता है कॉटन पर। फिर आपने इसको फोल्ड करना है, जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है बिल्कुल बैक साइड के बराबर में। यूं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे कंधों की। तीरा जो है वो 5 इंच लूँगी और यहाँ से लेंथ जो है वो मैं तकरीबन 5.5 इंच ले लें। यहाँ से और फिर इसको शेप दे लें, यहाँ से यूं और यूं। यहाँ से बिल्कुल भी आपने कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से। अब इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ढाई इंच चौड़ाई में रख लें और 2.5 ही लंबाई में रख लें और फिर इसको अच्छी सी गोल शेप दे दें। लेकिन नेक जो है वो सिर्फ फ्रंट पे आपने कट करनी है, बैक पर नहीं करनी है। बैक को लैदा कर दें। इस तरह। अब इसको बैक पर रखें। बैक पर 1 इंच का निशान लगाएं और इस निशान के साथ इसको यूं मिला दें।
तो ये हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।